ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 1 पढ़ लिया था। अब इसमें हम उसी इंटेलिजेंस टेस्ट जो सुपर एक्सेलेंट बुक है, मैं उसी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें हम आज इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 2 करेंगे। आप लोगों ने इसमें जो आज का लेक्चर है स्पेशली, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कंप्लीटली मैं लॉजिक बताऊंगा। उस लॉजिक को आप लोगों ने नोट करना है, मतलब अपने माइंड में नोट करना है। अब इस तरह के आप कुछ लॉजिक सीखेंगे तो आप जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट देंगे तो आपको यही लॉजिक्स मिलेंगे। उन लॉजिक्स के ऊपर फिर आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। मैं जैसे पहले बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस को पढ़ाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, ये नहीं, बल्कि इस जैसे आएंगे। तो जब आपको लॉजिक समझ आ जाए, मतलब आपको इंटेलिजेंस का वर्बल हिस्सा समझ आ जाए, तो आप कोई भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को बड़े आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह। So intelligence test number 2, which one is different from the rest? बुक में पीछे आंसर्स को नहीं देखना, क्योंकि आंसर्स उन्होंने अक्सर गलत भी लिखे होते हैं, ठीक है। कुछ आंसर्स आपने अपना माइंड यूटिलाइज करना है। कराची, काबुल, दिल्ली, ढाका। कराची इज द आंसर। क्यों? काबुल इज द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान, दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, Dhaka is the capital city of Bangladesh, and Karachi is not the capital city. It is only a city of Pakistan. So Karachi is the answer. Question number 2. If feed is coded as 4332, then deep is coded as dash. वही feed है ना, तो 4332 है। इसका मतलब F का कोड 4 है और EE इनका कोड है 33 और डी का कोड है 2। तो अब फीड से एफ आखिर में आ गया और डी शुरू में चला गया, डीप बन गया। तो यहाँ से भी आप 2 को 4 की जगह ले जाए और 4 को 2 की जगह ले आए, तो 4332 से बन जाएगा 2334। 2334 ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल। ऑप्शन ए इज द रिक्वायर्ड आंसर। इफ FET is to TEF, वही उल्टा किया, उल्टे साइड से रीड करो। FET को TEF पढ़ो, तो TAR को RAT पढ़ेंगे, तो RAT इज द आंसर। RAT इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई मदर इज यूर ब्रदर सिस्टर। माई मदर इज यूर ब्रदर सिस्टर, वट इज आई टू यू? वट इज ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने मामू से ये बात कर रहे हैं कि मेरी अम्मी आपके भाई की बहन है, तो मैं आपका क्या बना? निपियो। निपियो का मतलब है बांजा। निपियो का मतलब क्या है? बांजा या भतीजा। सो माई मदर इज योर ब्रदर सिस्टर, व्हाट इज आई टू यू? सो निपियो। सो मच सिंपल क्वेश्चन है यार। कमाल इज ओल्डर देन जमाल। Kamal is older than Jamal. Jamal is older than Hussein. Hussein is older than Waqar. Who is the oldest? Kamal is the oldest. ये तो बहुत सिंपल है। कमाल जमाल से बड़ा है, जमाल हुसैन से बड़ा है और हुसैन वक़ार से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कमाल है। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको अपना कॉमन सेंस भी यूटिलाइज करना पड़ता है, और यही इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि आप अपने माइंड को यूज़ करें, अपने माइंड को लाजमी यूटिलाइज करें, ठीक है। सो इसमें आई थिंक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। सो मच सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? हाई, ग्रेट, फेट, स्मॉल, बिग। हाई, ग्रेट, फेट, स्मॉल और बिग। हाई, ग्रेट, फेट, स्मॉल और बिग। ओके, ओके, मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि मैं आप लोगों से जो आंसर डिस्कस कर रहा हूँ ये मेरे माइंड के मुताबिक है। अगर मैं कोई गलती कर लूँ तो बाद में मुझे बता भी दीजिएगा। बुक में इसका आंसर है ग्रेट। बुक में इसका आंसर क्या है? ग्रेट। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो हाई, ग्रेट, फेट और बिग
ये सारे इसमें मुकब्बिर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब बड़े बड़े, ठीक है। चारों का मतलब है बड़ा, हाई का मतलब ये ऊंचा, ग्रेट का मतलब है बड़ा अजीम, फेट का मतलब है मोटा, तो इसका मतलब है वो भी बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिग का मतलब ऑलरेडी बड़ा, तो स्मॉल इसमें जो है वो चेंज होगा। फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकोनॉमी। अब ये चारों बातें सही है, लेकिन इन चारों में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो आप लोगों ने बताना है। अब जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आप लोगों से डिस्कस भी करूँगा, अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज दे हेल्प इन बिल्डिंग द इकोनॉमी, दे प्रोवाइड द पिकनिक स्पॉट्स, दे आर ईजी टू ग्रो, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। तो ऑप्शन डी ठीक होगा, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, क्योंकि फॉरेस्ट में आपने पहले 4 ऑप्शन जनरल सेंस के लिए लिए, जबकि चौथा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि फॉरेस्ट की वजह से कंट्री और ब्यूटीफुल हो जाते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। 5 का आंसर कमाल था, 6 का आंसर स्मॉल और 7 का आंसर डी, दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल। अजरा इज ओल्डर देन मुनीर and Munir is younger than Javed, then Azra is dash. Wow. Older than Javed, just as old as Javed, younger than Javed, cannot say what. तो cannot say what is the answer, यानी आखिरी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आजरा मुनीर से बड़ी है, मुनीर जावेद से छोटा है, इसका मतलब जावेद मुनीर से बड़ा है, आजरा भी मुनीर से बड़ी है। अब आजरा और मुनीर की, सॉरी आजरा और जावेद की आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इन दोनों की कंपैरिजन दी ही नहीं है। दोबारा देख लो, आजरा एक लड़की है, वो मुनीर से बड़ी है, और जावेद एक लड़का है, वो भी मुनीर से बड़ा है। मतलब मुनीर यंगर देन जावेद, इसका मतलब जावेद भी मुनीर से बड़ा है। अब आजरा का क्या रिलेशन होगा? तो आजरा की उन्होंने मुनीर से कंपैरिजन ही नहीं दी। आजरा का, सॉरी मुनीर के साथ है, आजरा का उन्होंने जावेद के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं दी। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह नहीं बता सकते, तो हम लिख देंगे कैन नॉट से व्हाट, क्योंकि आजरा इज ओल्डर देन जावेद नहीं है, जस्ट एज ओल्ड एज जावेद नो, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते, यंगर देन जावेद नो, क्योंकि जावेद के साथ उसकी कंपैरिजन ही नहीं है। कैन नॉट से व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये तो बेटा मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है। मेरे ख्याल में बहुत से बच्चों का आंसर तो अभी माइंड में आना चाहिए। शाबाश, ले आओ, अपना माइंड यूटिलाइज करो। चलो मैं बता देता हूँ। वेल डन, आंसर सही आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा। इसका मतलब है 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी, यानी 3 इज द रिक्वायर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू डैश। सेलर का मतलब है नेवी का जो सिपाही होता है उसको सेलर कहते हैं, और जो एयरफोर्स का सिपाही होता है उसको एयरमैन कहते हैं, ठीक है। तो अगर सेलर एयरफोर्स में चले जाए तो एयरमैन कहाँ जाएंगे? एयरमैन नेवी में जाएंगे, सिंपल। मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया ना, सेलर असल में नेवी में होता है, तो उन्होंने कहा कि अगर सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू डैश, देन एयरमैन इज टू नेवी, तो नेवी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वाओ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इफ यस्टरडे वॉज मंडे, इफ यस्टरडे वॉज मंडे देन व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो। अच्छा, अगर कल मंडे था तो इसका मतलब है आज ट्यूसडे है। अच्छा, आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे, परसों क्या है? थर्सडे। सो थर्सडे इज द आंसर। 11 का आंसर क्या होगा? थर्सडे। थर्सडे इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल। माउंटेन इज टू हाई, ट्रेन इज टू लेंथ। माउंटेन हाई होता है और ट्रेन लंबा होता है, तो लंबाई के लिए हम लेंथ का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। लंबाई के लिए लेंथ का लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है।
टाल लंबा तब होगा जब टाल एक बंदा है ना और वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, हाइट, तब उसको टाल कहते हैं। लेंथ का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। 13 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 8 से 2 कैसे आया? हमने 4 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। अच्छा, आप लोग के जहन में ये भी आएगा कि सर 8 से तो 6 माइनस भी करे तो 2 आता है, लेकिन मैंने ये क्यों बोला? क्योंकि अगले ऑब्जेक्टिव में फिर 4 डिवाइड हो गया, सॉरी अगले सीक्वेंस में जब हम 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तब 1/2 आएगा। ओके, मतलब 2 के नीचे 4 लिख ले, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2। फिर 1/2 को 4 पे डिवाइड करें, 1/2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8। फिर 1/8 को 4 पे डिवाइड करें, तो जब आप लिखेंगे ना 1/8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सिंपल सी बात है यार, देख लेना ज़रा। अभी मैं लिखूंगा 1/8 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि डिवाइड से जब मल्टीप्लाई बनाता है तो रिसिप्रोकल बन जाएगा। ठीक है, तो 1/8 डिवाइडेड बाय 4 1/4 हो जाएगा, और 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 4s are 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को दोबारा देख लें। 8 से 2 कैसे आया? 8 से 2 इसलिए आया क्योंकि 4 पे हमने क्या किया? डिवाइड किया। जब हम 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 एक मिनट मैं जुबानी करा देता हूँ। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा। 2 को फिर 4 पे डिवाइड करें, अपने रजिस्टर पे कर लेना। 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/2, 1/2 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/8, और 1/8 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/32, 1/32, तो 1/30। देखिए बेटा, 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। फिर उस 2 को 4 पे डिवाइड करें, तो जब 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं ना तो हम असल में 2 ऊपर लिख देते हैं, 4 नीचे लिख देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1/2 आ जाएगा। फिर 1/2 को 4 पे डिवाइड करें, तो डिवाइड का मतलब है कि आप रिसिप्रोकल लेंगे, तो डिवाइडेड बाय 4 की जगह आप लिख लें 1/4, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। फिर 1/8 को आप 4 पे डिवाइड करें, तो 1/8 और डिवाइड की जगह आप लिख लेना मल्टीप्लाई 1/4, तो 1 1s are 1, 8 4s are 32, तो इस तरह आपके पास 1/32। तो आप लोगों ने अपने माइंड में सोचना है ये रफ वर्क। उन्होंने आपको दे दिया 8 को 4 पे डिवाइड करें तो 2, 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 1/2, फिर 4 पे डिवाइड करें तो 8, यानी 2 को तूने 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ठीक है, तो उसको 8 डिवाइड बाय 4 कहते हैं। और 1/8 से अगला क्या होगा? तो 1/8 से अगला होगा 1/32, और ये आपके पास आंसर आ गया, जो बहुत ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ACF, तो A के बाद आपने B को स्किप किया तो C आ गया, C के बाद आपने D को स्किप किया और E को भी स्किप किया, तब F आया। इसका मतलब पहले सीक्वेंस में आपने एक नंबर को स्किप किया, यानी एक लेटर को, और दूसरे में फिर आपने 2 लेटर स्किप किए। अब आप 3 लेटर स्किप करेंगे, तो F के बाद आप लिखेंगे GH, यानी 2 लेटर आपने स्किप किए। GH के बाद, सॉरी 3 लेटर स्किप करेंगे, तो A B C D E F G H I J, तो G H I को स्किप कर लें और J आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर विल बी J, A C F, उसके बाद क्या होगा? J, J इज द आंसर। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 15 नंबर, मेलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। कैरेट ये तो बहुत सिंपल से है, बाकी सारे फ्रूट्स है और कैरेट बीच में सब्जी है, ठीक है, तो कैरेट इज द आंसर। 2 से 4 आया, 4 से 8 आ गया, 8 से 14। वाओ, ये बना ना सवाल मजे का। देखिए बेटा, 2 4 8 14, ये भी मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे कराने लगा हूँ, ठीक है। 2 4 8 14, सुने जरा, 2 4 8 14 और अगला नंबर बताना है डैश। अच्छा, 2 से 4 कैसे आया? मतलब मैंने 2 प्लस किया। फिर 4 से 8 कैसे आया? मैंने 4 प्लस किया।
8 से 14 कैसे आया, मैंने 6 प्लस किया। अब देखो पहले 2 प्लस कर रहे हो, फिर 4 प्लस कर रहे हो, फिर 6 प्लस कर रहे हो, इसका मतलब फिर 8 प्लस करोगे। तो 14 में 8 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22। सो 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सोच लिया, 22 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो मच सिंपल। ओके, आगे चलते हैं। मरी इज टू कोल्ड, जैकाबाद इज टू हॉट। मरी कूल्ड है, जैकाबाद हॉट है। ओके, हॉट, HOT, हॉट। कार्स हैव मिरर्स बिकॉज, कार्स में मिरर्स क्यों लगे होते हैं, टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड, ताकि जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं वो आप देख सके। दूसरा ऑप्शन, टू सी द गर्ल्स इन द कार्स, तो मिरर से आपने गर्ल्स को तो नहीं देखना ना। टू सी डिफरेंट साइड्स, या आप मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे देख सके तो वो तो आप वैसे भी देख सकते हैं, मिरर्स की क्या ज़रूरत है। और टू सी द कार्स विच आर अहेड, पीछे से आने वाले कार को देख सके। अहेड, अच्छा बैकवर्ड वाला ऑप्शन ठीक है, अहेड तो नहीं है बेटा, आपने पीछे वाले कारों को देखना है ना, ठीक है, अगले वाले को तो नहीं देखना। सो पहला ऑप्शन ठीक है, टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स, टू सी द कार्स कमिंग बैकवर्ड्स। नाउ वी विल मूव अप MCQ नंबर 19। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। वी गेट एजुकेशन बिकॉज टू पॉलिश ourselves in every aspect, to earn money to live in this world, to get jobs in good place, to show others that we have degrees। बेटा ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए, कि हम हर लिहाज से अपने आप को पॉलिश करें। एवरी एस्पेक्ट का मतलब है हर एस्पेक्ट से, हर लिहाज से खुद को पॉलिश करें, इसलिए हम तालीम हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 18 से 13 आया, 13 से 9 आ गया, 9 से 6 आया। हाँ देखो बेटा, 18 में से 5 माइनस करें तो 13, 13 में से 6 माइनस करें तो 9, 9 में से 3 माइनस करें, गलत बोला सॉरी, 18 में से 5 माइनस करें तो 13, 13 में से 4 माइनस करें तो 9, 9 में से 3 माइनस करें तो 6, 6 में से फिर 2 माइनस करेंगे तो 4, 4 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 18, 13, 9, 6। वाइट बोर्ड पे देख लें, मेरे कुछ ऐसे चाहिए भी है जिनको समझ इतनी जल्दी नहीं आती। देख लो बेटा, इसमें क्या आएगा। 18 में से 5 माइनस किया तो 13, 13 में से 4 माइनस किया तो 9, 9 में से 3 माइनस किया तो 6। अब 6 में से 2 माइनस करेंगे ना, क्योंकि तरतीब तो इस तरह चल रहा है, इसी को तो कहते हैं लॉजिक। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर आ गया 4। अगले क्वेश्चन को देख ले। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। फरवरी, दिसंबर, जून, ये तीनों महीनों के नाम है और मंडे दिन का नाम है, इसलिए मंडे इज द रिक्वायर्ड आंसर। मंडे इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में आप थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या आंसर आएगा। 23, शाबाश। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। वालेकुम सलाम। 34 से 24 आया, मतलब हमने 10 माइनस किया। ठीक है, 24 से 16 आ गया, इसका मतलब 9 माइनस किया। 16 से 10 आ गया, 6 माइनस किया। 10 से 6 आ गया, 4 माइनस किया। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। मेरे ख्याल में तो 23 का आंसर जो है वो होना चाहिए कौन से वाला सी या बी, इन दोनों में से मैं भी आप लोगों को कैलकुलेट करके बताता हूँ, ये रफ वर्क में करना पड़ेगा। 34, 24, 16, 34, 24, 16, 10 और 6। ओके, अगला है 10 और अगला है 6। इसमें से बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है बेटा। अच्छा जी, 34 से 10 माइनस करेंगे तो 24, 24 में से कितना माइनस करेंगे तो 16। अच्छा 8 माइनस करेंगे, हाँ ये मैंने गलत बोला था कि 9, 8 करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे हमने
6 माइनस किया, ठीक है, 6 माइनस किया, 16 माइनस 6 10, फिर हमने 4 माइनस किया और अभी हम 2 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 2 से आएगा आपके पास आंसर 4, इसलिए 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बेटा, इंशाल्लाह आप लोग कर लोगे 100%। 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। What letter comes alphabetically in the word fluctuation? फ्लक्चुएशन में कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेटिकली आ रहा है, ये देख लेना, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सवाल पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन, ओके, फ्लक्चुएशन, अल्लाह करे मैं स्पेलिंग ठीक लिखूं वरना पे तो नहीं हो सकता। अब इस फ्लक्चुएशन के ऊपर आप ABC पढ़े, जैसे पहले वाला हो गया A, दूसरा B, C, D, E, F, G, H, I। वाओ, तो I मेरे I के ऊपर आ गया। अब जब I के ऊपर आ गया तो इसका मतलब है आंसर इज I, आंसर इज I। उन्होंने कैपिटल लिखा होगा इसलिए आप कैपिटल लिख लें। मतलब आपने इस लफ्ज़ के ऊपर ABC को एक दफ़ा रीड करना है, जो लेटर आपके लेटर के साथ आए दैट इज़ द आंसर। इसका मतलब है वो लेटर बिल्कुल ABC के लिहाज से अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है। मेरे ख्याल में तो आप लोग को समझ आ गई। 25, इफ क्रीम इज टू कप देन ग्रीन इज टू गन। बिल्कुल ठीक है, मतलब REE की जगह तुमने U लगा दिया तो ग्रीन की जगह भी आपका U लग जाएगा। तो ये था इंटेलिजेंस का टेस्ट नंबर 2 जो मैंने कंप्लीट करा दिया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट नंबर 3 करेंगे और मैं आप लोगों को आज इंटरव्यू वाले सेशन में गुड तालिबान और बैड तालिबान की स्टोरी भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।